सौतेली हो ममता। वो आज भी इस घर में मुलाजमा की तरह है। उसे ना तो मुझसे कभी कोई शिकायत की और ना ही कोई फरमाइश। उसने हमेशा तुम्हारे घर को अपना घर समझा। मगर अगर तुम्हें फिर भी उससे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, मैं उसे छोड़ दूंगा। माज ने तुम्हें अभी तक बताया नहीं कि वो तुम्हें छोड़ने वाला है? माज, आप मुझे जब कहेंगे मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन खुदा के वास्ते मुझे तलाक मत दीजिएगा। मैं फिर से तलाक याफ्ता नहीं कहलाना चाहती। सोफिया सर बिल्कुल भी नहीं। मैं क्यों छोड़ूंगा तुम्हें? तुम्हारे इतने एहसान है मुझ पर, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। मैं सोच भी नहीं सकता। चुप हो जाओ। इधर देखो, मैं इधर देखो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। दानियाल, कितनी दफा मैंने आपको मना किया कि इस बच्चे के साथ मत खेला करो। आप मेरी बात नहीं सुनते हो ना। और मुझे तो लगता है कि तुम ही दानियाल का पीछा नहीं छोड़ते हो। इधर आओ। आज के बाद इससे दूर रहना। चलो दानियाल अंदर। संभालो अपनी औलाद को। आप हट जाए, चले जाए आप यहाँ से। इतने बड़े होकर रो रहे हो। तुम तो मेरे बहादुर बेटे हो। चलो बस चुप हो जाओ। भूख लगी है? चलो खाना खाते हैं। मैंने कहा ना आप चले जाए यहाँ से। मुझे नहीं खाना खाना। आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अम्मी से हर वक्त इस तरह नहीं बात करते हैं, बुरी बात होती है। मैं ठीक कह रहा हूँ। आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। कोई भी मुझे मारे, आप उसे कुछ भी नहीं कहती। बेटे फरीन जी को कहना ना कहना बराबर ही है। तो दानियाल के साथ मत खेला करो ना। दानियाल की मामा भी तो उसकी मदद करती हैं। उन्होंने मुझे मारा और आपने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। पहले तो सिर्फ बाबा मुझे मारते थे और अब तो जिसका भी दिल चाहे वो मुझे मार देता है और आप मुझे कुछ भी नहीं कहती। आप मेरी पहले वाली मामा नहीं है। आप मुझसे प्यार नहीं करती। मैंने वकील साहब से बात कर ली है। किस बारे में? मैंने वकील साहब से कहा है कि तुम्हारे और सोफिया की तलाक के पेपर्स तैयार करवा लें। कल तक दे देंगे, तुम उन पे साइन कर देना और फिर सोफिया को दे देना। ये सब करने की जरूरत क्या थी? क्यों? इसमें बुराई क्या है? तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? मैंने तुमसे कहा तो था, फिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? क्यों किया तुमने ये सब? तुमने कहा था, तो उस पर अभी तक अमल तो नहीं किया ना।
मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम आखिर क्या सोच रहे हो। तुम उसे तलाक क्यों नहीं दे देते? इतना टाइम क्यों लगा रहे हो तुम? अलीज़े, प्लीज मुझे थोड़ा और वक्त दो। वक्त? और किस लिए? मुझे मेरी बात का जवाब दो, तुम्हें वक्त किस लिए चाहिए? अलीज़े, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं अचानक से कैसे उसे ये सब कह सकता हूँ? प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं करता हूँ ना बात उससे। तुम साफ क्यों नहीं कहते? तुम्हारी नीयत बदल चुकी है, तुम सोफिया को छोड़ना ही नहीं चाहते। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। क्या करूं? मुझे दे दो, मैं चुप करवा देती हूँ उसे। मैं खुद चुप करवा लूंगी, जाओ यहाँ से। क्या हुआ? क्यों रो रही है मिनाहिल? आप मुझे दे देना, मैं चुप करवा के आपको वापस दे देती हूँ। मेरे शौहर को तो तुम मुझसे छीन चुकी हो, अब मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को भी मुझसे छीन लो, और इससे भी तुम्हारी आदत हो। अलीज़े, क्या हो गया? तुम दे दो ना मिनाहिल को सोफिया को, उसे चुप कराकर तुम्हें वापस दे देगी। इसमें छीनने वाली बात कहाँ से आ गई? तुम अपनी बीवी की हमायत नहीं करोगे तो कौन करेगा? तुमसे ना कोई बात करना ही फिजूल है, ठीक है? करवाओ तुम इसे चुप। यहाँ मेरे सर पर खड़े होकर क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से। सोफिया, तुमने मेरी ब्लैक शर्ट कहाँ रख दी है? पूरी अलमारी देख चुका हूँ, मिल ही नहीं रही। मैं देख देती हूँ। क्या हुआ सोफिया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं, अचानक चक्कर आ गया। तुम आराम भी तो नहीं करती, हर वक्त कामों में लगी रहती हो। ये लो, पानी पियो। क्यों चक्कर आ रहे? सोफिया, क्या हुआ सोफिया? सोफिया, तुम ठीक हो ना? कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी वाइफ की रिपोर्ट पॉजिटिव है। शी इज प्रेग्नेंट। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी वाइफ की रिपोर्ट पॉजिटिव है। शी इज प्रेग्नेंट। तुमने मेडिसिन ले ली? जी ले ली। ओके। अच्छा, डॉक्टर्स ने तुम्हें जो जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं तुमने उसको फॉलो करना है।
अच्छा, अच्छा सुनो, वो अलीजे को अभी कुछ मत बताना। आपको खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन वो अलीजे अभी इतनी बड़ी बीमारी में से निकली है। मैं नहीं चाहता कि वो कोई टेंशन ले। कोई भी टेंशन उसके लिए खतरनाक हो सकती है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं अलीजे को मुनासिब वक्त आने पर खुद बताऊंगा। अच्छा तुम परेशान मत हो, तुम आराम करो। डॉक्टर ने कहा तुम जितना आराम करोगी उतना बेबी के लिए अच्छा होगा। ओके? मास, मास, कहाँ चले गए हो? कितनी दफा मैंने आपको मना किया कि इस बच्चे के साथ मत खेला करो। आप मेरी बात नहीं सुनते हो ना। और मुझे तो लगता है कि तुम ही दानियाल का पीछा नहीं छोड़ते हो। इधर आओ। बेटे फरीन जी को कहना ना कहना बराबर ही है। तो दानियाल के साथ मत खेला करो ना। क्या हुआ? यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हो? आज सर ऊपर चलते, चले, उठो। चल, सूटकेस तो अभी तक यहाँ पड़ा हुआ है। एक तो इस घर के मुलाजिम सोफिया, 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 जी 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 जी। ये सूटकेस अभी तक यहाँ क्यों पड़ा हुआ है? मेरे रूम में क्यों नहीं रखा? शक्ल क्या देख रही हो मेरी? आवाज नहीं आ रही। वो फरीन जी, रात से मेरे कमर में बहुत दर्द है, मैं उठा नहीं पाऊंगी इसे। क्या बात है वैसे? जब भी मैं तुम्हें कोई काम देती हूँ तुम्हें कहीं ना कहीं दर्द शुरू हो जाता है। ये बहाने ना तुम मास्क के सामने ही बनाया करो। सोफिया, ये सूटकेस उठा और फहीम भाभी के रूम में छोड़कर आ अभी। चलो उठाओ। क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता ना डॉक्टर्स ने घर में इतने सारे मुलाजिम हैं, वो ये काम कर सकते हैं। तुम जाओ यहां से। अशरफ, अशरफ, ये बैग उठाओ, अंदर रख कर आओ। यार मैं बहुत फंस चुका हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सूफिया की ऐसी हालत में मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं? मुझे अलीजे से इस बिहेवियर की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगता था कि वो तुम्हारे और सोफिया के रिश्ते को समझेगी। मुझे पूरा यकीन है कि फरीन भाभी ने ही इसके कान भरे, जिसकी वजह से वो तुमसे और सोफिया से बदगुमान हो गई। वो कोई बच्ची नहीं जो फरीन भाभी की बातों में आ जाए। अक्ल होनी चाहिए उसे। क्या वो मुझे जानती नहीं जो इस तरह रिएक्ट कर रही है? देखो माज, वो तुम्हारे और सोफिया के रिश्ते को लेकर खुद को गैर महफूज समझ रही है। तुम्हें इस वक्त चाहिए कि तुम उसको एतमाद में ले। इसी तरह ही तुम दोनों की परेशानियां दूर हो सकती हैं।
माज मेरी बात मान तो अलीजा भाभी को सोफिया की प्रेगनेंसी के बारे में बता दे। तू अपने मशवरे अपने पास रख। अभी तो वो सोफिया को बर्दाश्त नहीं करती। अगर उसे ये सब पता चल गया तो सोफिया के साथ साथ मुझे भी घर से निकाल देगी। वैसे अदील बिल्कुल ठीक है, तुम्हें अलीजे को सब बता देना चाहिए। क्या हो गया तुम लोगों को? हंगामा खड़ा कर देगी वो। आखिर कब तक छुपाओगे तुम ये बात उसे? कब तक? एक ना एक दिन तो पता चलना ही है ना। तो बेहतर ये नहीं है अभी बता दो, कभी तो पता चलेगा ना यार। अरे हाँ भाई, क्या हुआ? कल तो तुम्हें देख कर गई थी। कुछ नहीं होता, मुझे पता है। ऐसा करो, थोड़ा चलो फिरो। हाँ हाँ, थोड़ा चलोगी फिरोगी ना, सही हो जाएगी। मैं रात को आ जाऊंगी, फिर भी तुम्हें देख लूंगी। और वो जो फक्की मैंने तुम्हें दी थी वो खाई? ठीक है ठीक है, मैं आ जाऊंगी, आ जाऊंगी। सूफिया, मुझे बहुत खुशी हुई है। अब तो तुम्हारा और माज साहब का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। मैं कहती थी ना कि तुम्हारी शादी माज साहब से हो जाएगी ना, सब मसले हल हो जाएंगे। देखो अल्लाह ने कैसी सुनी। अब सब गर्दिशें तुम्हारी खत्म हो गई। अब तो तुम्हारे आंगन में खुशियां ही खुशियां होंगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है? नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। माँ साहब तो बहुत खुश होंगे, आखिर उनको पहली औलाद मिल रही है। सुफिया, चुप क्यों हो गई हो? हाँ, बहुत खुश है वो। हाँ भाई, उन्हें खुश होना भी चाहिए। आखिर तुम उन्हें उनका वारिस दे रही हो। उनकी खुशी तो उनके चेहरे से जाहिर हो रही होगी। उनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है सिवाय औलाद के। वो कमी भी तुमने पूरी कर दी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। बेटा, सूफिया ने मुझे बताया है, बहुत बहुत खुशी हुई है। तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। बेटा, सूफिया का बहुत ख्याल रखना। तुम तो जानते हो ना, इसका तुम्हारे सिवा कौन है? कोई भी नहीं है। तुम इसका ख्याल रखना। आप बेफिक्र हैं। सूफिया बेटा, मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं, आप चाय तो पी कर जाएं। बेटा, चाय भी पीऊंगी, अब तो मैं खाना भी खाऊंगी और मिठाई भी। तुम्हें पता है ना, अभी फोन आया था सकीना वालों का। उसकी बेटी की बहुत तबीयत खराब है, उसको जाकर अभी देखना भी है मुझे। मैं फिर आऊंगी। खुश रहो तुम। चलिए, मैं आपको। ठीक है बेटा। चाहे सौतेली हो मानता। अलीजे, तुम क्यों ये भूल जाती हो कि ये शादी तुम्हारी मर्जी से हुई थी? तो तुम मेरे कहने पर रिश्ता खत्म क्यों नहीं कर देते? जो मैं कहना चाहती हूँ वो तो पता चल ही जाएगा। तुम मुंह तो मीठा करो। माज बाप बनने वाला है, सूफिया प्रेग्नेंट है। चाहे सौतेली हो मानता।